कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस नाम से ही प्रतीत होता है कि यह पर्व धन देने वाला है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से धन और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति आती है, बीमारियां घर से दूर रहती हैं और खत्म होने लगती है। इस दिन खरीदी गई शुभ वस्तुओं का 13 गुना लाभ मिलता है और इस दिन यदि दान किया जाए तो उसका भी 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस बार दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले पर्व की शुरुआत 29 अक्टूबर धनतेरस से होगी, जिसके बाद 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी की रात में पूजा होगी। 31 अक्टूबर को सुबह रूप चौदस का स्नान होगा और इसी दिन कुछ लोग नरक चतुर्दशी भी मनाएंगे। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल और रात्रि में अमावस्या रहने के कारण इस दिन दिवाली भी रहेगी। लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त भी इस दिन प्राप्त होंगे, लेकिन मतभेद के चलते कुछ लोग 1 नवंबर शुक्रवार के दिन भी दीपावली मनाएंगे। फिर इसके बाद 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव रहेगा और फिर 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब जानिए त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब से कब तक हो रहा है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:34 से होगा और 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:17 पर समाप्त हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार हमेशा उदया तिथि के दिन ही व्रत और पूजन होता है, लेकिन धनतेरस की पूजन और दीपदान हमेशा प्रदोष काल में होता है, जो कि 29 अक्टूबर को है। इसलिए धनतेरस की पूजा और यम के निमित्त दीपदान 29 अक्टूबर 2024 को किया जाना चाहिए। अब जानिए धनतेरस के दिन किस शुभ मुहूर्त में श्री पूजन, कुबेर पूजन और धनवंतरी भगवान की पूजा करना उचित रहेगा और किस समय यम का दीपक लगाना है। पंचांग के अनुसार शाम 5:38 से शाम 6:55 तक यम के निमित्त दीपदान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए दिवाली के दौरान त्रयोदशी तिथि को एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर जलाया जाता है। दीपक को संध्या काल में जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दीपदान से यमदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा करते हैं। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं। इसमें 4 बाती लगाकर सरसों का तेल भरें और थोड़े काले तिल डालें और घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। फिर अपने हाथ पैर धो लें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। ज्योतिषी धनतेरस पूजा को करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त को देखने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वे मुहूर्त यात्रा के लिए उचित होते हैं। धनतेरस पूजा के लिए सबसे उचित समय स्थिर लग्न में प्रदोष काल के दौरान होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में स्थायी रूप से ठहर जाती है। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दिवाली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ व्याप्त होता है। तो धनतेरस के दिन श्री लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और धनवंतरी भगवान के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:31 से रात 8:13 तक। प्रदोष काल रहेगा शाम 5:38 से रात 8:13 तक। वृषभ काल रहेगा 6:31 से 8:27 तक। आप इन मुहूर्त में धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। अब जानिए धनतेरस के दिन क्या खरीदना श्रेष्ठ रहेगा और वाहन आदि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के, धनिये के बीज, झाड़ू, चांदी की मछली और चांदी का हाथी आदि खरीदना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन ये खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि वैभव आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन चांदी की मछली और चांदी का हाथी खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी की मछली और चांदी का हाथी घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। चांदी की मछली धनदायक और शुभकारी मानी जाती है और चांदी के हाथी को घर में रखने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। चांदी की मछली को घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से घर में पैसे आने की दिशा खुल जाती है।
चांदी की मछली को घर की तिजोरी या मंदिर में पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार धनतेरस की खरीदारी के सबसे शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और धनतेरस के दिन वाहन आदि खरीदने के शुभ मुहूर्त भी देखिए, इस प्रकार हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक दी गई है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके Amazon पर प्राइस चेक कर सकते हैं। जय श्री राम। सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।